हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसमें हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है हमारे पास इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है सो दैट इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। ठीक है। उसके बाद सेकंड है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन इन द इंटरवल -1 to 2। ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन चालू कर दे स्टूडेंट्स। तो देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट। इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। देन इट इज यूनिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें शो करना है। ठीक है। तो इसको हम शो करने के लिए पहले हम समझते हैं एफ एक्स और एफ इनवर्स जो है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन। ठीक है। एंड सपोज एन इनवर्स एग्जिस्ट, एन इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। लेट इट इज जी, लेट इट इज जी। ठीक है। देन दिस इनवर्स या द इनवर्स इज अ फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन सेटिस्फाइंग फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन ऑफ, इन द डोमेन ऑफ एफ एंड every y in the range of f। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम कह सकते हैं अगर g ओवर एफ एक्स जो है वो अगर हम डिफाइन करें तो वो बेसिकली x यानी जो x का जो f का जो डोमेन है उसी में डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। एंड f, ठीक है, अगर हम फंक्शन डिफाइन करें g टू y तो g का जो डोमेन है वो y में ही डिफाइन होना चाहिए, इक्वल टू y। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द डोमेन ऑफ एनी, द डोमेन ऑफ एनी इनवर्स, इनवर्स मस्ट बी रेंज ऑफ एफ। ठीक है। नाउ सपोज टू इनवर्स एग्जिस्ट, सपोज टू इनवर्स, क्योंकि हमें ये यूनिक शो करना है तो सपोज कि एफ के दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। एज्यूम दैट, एज्यूम दैट जी एंड एच, ठीक है, जी एंड एच आर बोथ इनवर्स, बोथ इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है। दैट मीन्स, दैट मीन्स फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी वाई इन रेंज एफ, इन रेंज एफ। ठीक है। एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू वाई होगा। ठीक है। एंड एफ एंड एच ऑफ वाई इक्वल टू वाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एंड फॉर एवरी एक्स, एंड फॉर एवरी एक्स g of fx इक्वल टू x एंड h of fx इक्वल टू x। ठीक है। अब हमें शो करना है कि जी वाई, ठीक है ना, हमें शो करना है जी वाई इक्वल टू एच वाई, इन दोनों फंक्शन जो है वो सेम ही है। ठीक है। फॉर आर्बिट्री, फॉर आर्बिट्री वी वांट टू शो जी वाई इक्वल टू एच वाई फॉर आर्बिट्री y in range
एफ एंड रेंज एफ, ठीक है। तो टेक वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, ठीक है, टेक वाई बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, नाउ बिकॉज वाई इज इन द रेंज, वाई इज इन द रेंज, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स विद एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन से इस तरह से कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ कंप्यूट, ये हो गया जी ऑफ वाई इक्वल टू जी एफ एक्स, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से वाई इक्वल टू ये हो गया हमारे पास, ठीक है। वाई इक्वल टू बेसिकली एफ एक्स होना है, इसका रीजन है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ इसमें, इक्वल टू एक्स, बेसिकली जी डॉट एफ इक्वल टू ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज एच ऑफ एफ एक्स ऑल्सो, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच वाई, क्योंकि यहाँ से एच एंड एफ जो होता है वो भी हमारे पास आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इम्प्लाइज जी वाई इक्वल टू एच वाई, इम्प्लाइज यूनिक इनवर्स, यूनिक इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू है हमारे पास मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, ऑन माइनस वन टू टू, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ, देखो, अगर हम x से छोटे, जीरो से छोटे की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस ऑब्वियसली ये उस कंडीशन में ये टर्म जो है वो नेगेटिव रहेगी, तो ये भी हमारे पास माइनस उसमें हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि जीरो से कम है तो उस कंडीशन में ये टर्म जो है नेगेटिव रहेगी ना। तो ठीक है, तो ये भी माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका वन वन माइनस टू एक्स, ठीक है। इफ जीरो लेस देन एक्स, सॉरी, माइनस वन लेस देन एक्स इक्वल टू लेस देन जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ अब अगर हम बात करें बस यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब बात करें हम x इक्वल टू बेसिकली जीरो से बड़े के लिए, तो जीरो से बड़े के लिए ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। जीरो जीरो से बड़ा के लिए ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, बट अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये टर्म नेगेटिव रहेगी जीरो से वन के बीच के लिए, वन तक की हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो वन जीरो सॉरी एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू वन इफ जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, ठीक है। अब अगर हम वन से टू के लिए बात करें तो देखो इस कंडीशन में ये टर्म पॉजिटिव रहेगी और ये टर्म भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली टू एक्स माइनस वन इफ ये हो जाएगा हमारे पास वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो चेक करनी है हमारे पास जीरो पॉइंट पे एंड वन पे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू एट जीरो, ठीक है, एट जीरो हम चेक कर रहे हैं जीरो माइनस एच, ठीक है। जीरो माइनस एच के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा वन माइनस टू एक्स वाला, तो देखो वन माइनस टू जीरो माइनस एच, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे और एंड एच टेंस टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो माइनस एच ऑलरेडी लिख दिया, तो ये वन, ठीक है। एंड अगर देखें एफ एट वन पे सॉरी जीरो पे वन है, ठीक है। एंड एफ और जीरो प्लस एच के लिए भी क्योंकि यूनिक है या कांस्टेंट है ये वन होगा, ठीक है। यानी कि कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। नाउ फॉर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है,
x इक्वल टू 1 के लिए देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अब 1 माइनस h के लिए ये हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है, तो इक्वल टू ये 1 है। अब राइट हैंड लिमिट, तो h टेंस टू 0 और 1 प्लस h यानी कि 2x प्लस h, तो यहाँ पे x के 1 प्लस h पूरे कर देंगे 2 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये भी स्टूडेंट्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे भी, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इम्प्लाई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पर चेक करने की जरूरत नहीं है। इंटरवल बाकी जैसे -1 बीच के पॉइंट पर, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है इन द इंटरवल -1 से 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।